हेलो एवन। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है हिस्ट्री की, जिसको बोलेंगे हम इतिहास। और ये मैंने आपको तीन प्रकार बताया था इतिहास के। पहला अपना था प्राक ऐतिहासिक, ठीक है। और दूसरा था आधे ऐतिहासिक, तीसरा था अपना ऐतिहासिक, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे ऐतिहासिक के बारे में, ठीक है। बाकी जो इसके पहले के दो प्रकार थे उनके बारे में पहले आपको डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, और आपने नहीं देखी तो आपसे जरूर देखना, ठीक है। जिसमें पहला जो था उसमें बात की थी पाषाण काल में, पाषाण काल की बात की गई थी। पाषाण काल की किसमें बात की थी? प्राक ऐतिहासिक यानी प्री हिस्टोरी। दूसरा था आधे ऐतिहासिक, जिसमें बात कही थी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, ठीक है। ये अपना था किसमें? प्रो हिस्टोरिक में। और अब हम बात करेंगे इसमें ऐतिहासिक में। तो ये भी तीन प्रकार का होता है, ठीक है। ये भी तीन प्रकार का है। इसमें पहला है पूरा तात्विक, जिसमें हम पढ़ेंगे सिक्कों के बारे में कि किस काल में कौन से सिक्के चले थे। और मतलब किस सिक्के तो चले थे, लेकिन जो सिक्के हैं वो किस धातु के या किस वस्तु चीज के बने गए थे, ठीक है। यानी सिक्कों के बारे में हम जानेंगे इसमें पूरा तात्विक में। दूसरा है विदेशी यात्री। तो उस युग में कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे, उन्होंने क्या बताया था, ठीक है, इसके बारे में। तीसरा है यहाँ पर साहित्य। जो साहित्य है ना, ये सब्जेक्ट अपना अभी भी आता है हिंदी में। तो जो इसका प्रकार है तीसरा साहित्य, इसमें साहित्य में पढ़ेंगे हम, जिसमें धर्म से रिलेटेड पढ़ेंगे और गैर धर्म से रिलेटेड पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये साहित्य है ना, ये भी दो प्रकार का है। पहला है धार्मिक और दूसरा है गैर धार्मिक, ठीक है। ऐतिहासिक का हम प्रकार पढ़ रहे हैं पहला, जिसका नाम है पुरातात्विक। तो इसमें जो पहला सिक्का था वो था रुपया। और रुपया जो बना था वो बना था अपना चांदी का, ठीक है। जो कि अभी आधुनिक काल में भी यूज होता है, लेकिन अब फिलहाल में ये बंद हो गया है सिक्का। अब तो सीधा 5 का चलता है और 5 ही से 4 चलती है। कहीं कहीं चलता होगा 1-2 रुपए, लेकिन हमारे यहाँ तो यहाँ पर बंद है। तो यहाँ पर जो रुपया है वो चांदी का बना था। जो सोने का है, सोने का अगर कोई सिक्का है तो उसको बोलते हैं असरफी, असरफी, ठीक है। आपने सुना होगा, अगर पुरानी बार आपने मूवी देखी हो तो उसमें सोने के सिक्के को बोलते हैं असरफी। अच्छा, एक यहाँ से याद आ गया मेरे को असरफी। इसमें एक बाहुबली की फिल्म होती है, उसमें देखने जाते होंगे दोनों भाई पकड़ने एक गुप्तचर को। तो वहां पर असरफी देता है वो कई सारी, है ना। तो असरफी बोलते हैं सोने के सिक्के को। उसके बाद है तीसरा अपना तांबा, जिसको बोलते हैं हम दाम। और ये चौथा है, ये तो अपना एक टेराकोटा आपने पढ़ा था, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में आपने पढ़ा था, ठीक है। ये अपना सिंधु घाटी का है। तो यहाँ पर हमने इन चीजों के बारे में जाना। अब इन्हीं चीजों के बारे में जानेंगे कि ये जो सोना था, ये जो रुपया था, ये तांबा था, ये किस काल में चले थे, ठीक है। ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं रुपया। रुपया जो बना था चांदी का बना था, और ये चला था शेरशाह सूरी काल में, ठीक है। जब शेरशाह सूरी का राज करता, जब शेरशाह सूरी ने राज किया, तो तब के टाइम पर यहाँ पर चांदी का सिक्का चलाया गया था, जिसको हम बोलते हैं रुपया। उसके बाद है सोना, जिसको बोलते हैं अशरफी। और ये जो सोना है ना, इस ये जो शब्द लिया गया है यूनानी से लिया गया है, ठीक है। लिख लेना इसको। और जो अशरफी है ना, ये था गुप्त वंश में। सोना था एकदम सर्वाधिक ज्यादा सोना भी, और सबसे शुद्ध सोना भी यहाँ पर था गुप्त वंश में, जब इसका काल था गुप्त वंश का। उसके बाद आते हैं तांबा, यानी जिसको बोलते हैं दाम। हाँ, सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूँ। इस ये जो हमने लिखा चांदी अशरफी दाम और तांबा सोना रुपया, इसके अलावा भी एक सिक्का चलता था जो था चमड़े का सिक्का। ये बहुत ज्यादा फेमस है, वो आता भी है, चमड़े का सिक्का, ठीक है। अब ये किस राजा ने चलाया था और कब चलाया था, किस कारण से चलाया था? तो इसकी एक कहानी है, जिसमें एक व्यक्ति है जो
हुमायूं का जब राज था तो वहां पर उसने हुमायूं की जान बचाई थी। ठीक है, तो हुमायूं ने उसको उपहार के तौर पर एक दिन का राजा घोषित किया था। तो उसने सोचा क्यों ना मैं ऐसा कुछ करूं जिससे कि मुझे इतिहास में याद रखा जाए। तो उसने चमड़े का सिक्का का चलन कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शिहाबुद्दीन। ठीक है, शिहाबुद्दीन को हम लिखेंगे। तो ये एक ऐसा राजा था जिसने चमड़े का सिक्का जो है लॉन्च किया था। तो गुप्त वंश में इन चीज़ों के बारे में बात की थी कि इसको सौर ठीक है। अब यहाँ पर आता है गुप्त वंश। तो गुप्त वंश में एक दो चीज़ें की और सिक्के थे, जिसको बोलते हैं जैसे शीशा का जो था ना उसको सातवाहन कहते हैं, शीशे का सिक्का को सातवाहन। और यहाँ पर कौड़ी, कौड़ी को जानते हैं? कौड़ी सबसे निचली वो होती है, कौड़ी सबसे निचली वो जो है पैसा होता है, निचला वाला। सबसे बड़ा यहाँ पर सोने का सिक्का होता है, उसके बाद होता है रुपया यानी चांदी का सिक्का, फिर उसके बाद तांबे का सिक्का, तांबे के बाद होता है यहाँ पर नीचे कौड़ी। तो ये जो है गुप्त वंश में था, ये भी कौड़ी, ये भी था, और रुपया था, चांदी जो शेरशाह सूरी काल में था, टेराकोटा सिंधु घाटी के बारे में बताया, और सोना जो है यूनानी से लिया गया। चमड़े का सिक्का का जो लॉन्च किया शिहाबुद्दीन ने किया था। तो इन चीज़ों के बारे में हमने जाना, जो कि था पुरातात्विक में। पुरातात्विक में एक टॉपिक और क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो जिसको बोलते हैं हम अभिलेख। अभिलेख क्या होता है? मतलब कोई भी वस्तु पर उस पर चित्रकारी करना, अपनी चित्रकारी करके उसको आकर्षण बना देना, वह अभिलेख कहलाता है। जो अभिलेख है ना वो किया गया था ईरानी द्वारा, मतलब ईरान के लोग द्वारा अभिलेख। ठीक है, आपने देखा होगा बड़े बड़े महल होते हैं या किले होते हैं तो वहां पर अभिलेख किया जाता है स्तंभों पर। स्तंभ भी बनाए जाते हैं, अभिलेख करना मतलब डिजाइन प्रकार, जैसे इस प्रकार से डिजाइन वगैरह बनाते हैं ना, ऐसे ऐसे करके। तो जितने भी अभिलेख होते हैं ना वो सारे ईरान के लोगों द्वारा बनते हैं, ईरान के लोगों द्वारा। और जो अपना भारत देश है उसमें जब अभिलेख का कार्य हुआ तो वहां पर जो है राजा था अशोक, अशोक मौर्य, उसने ये कार्य कराया, अशोक मौर्य ने, कि क्यों ना अपने भारत देश में भी ऐसा अभिलेख का कार्य हो जिससे कि बढ़िया चीजें देखने को मिले। तो जैसे कि हुआ स्तंभ, स्तंभ पर कराया, स्तंभ, स्तंभ के बाद वहां पर पत्थर पर कराया, है ना, शिलालेख कराई। तो ये सारी चीजें कराई, किसने कराई? अशोक मौर्य ने। ये याद रखने वाली चीजें हैं। अब हम जानने वाले हैं दूसरा प्रकार, जो कि ऐतिहासिक का है, विदेशी यात्री। दूसरा पढ़ रहे हैं हम, विदेशी यात्री। तो केवल हमें यह पढ़ना है कि विदेशी यात्री कौन कौन उस काल में भारत आया था, है ना। और उसने कुछ अपनी पुस्तक वगैरह भी लिखी, जहाँ पर पुस्तकों में डिटेल में लिखा भारत के बारे में। अब यहाँ पर एक प्रश्न मेरे माइंड में आ रहा है कि हमने मुद्राओं के बारे में पढ़ा, मतलब जो सिक्के थे उनको मुद्राएं कहते हैं। तो मुद्राओं पर चिन्ह होता है, जैसे कि अभी जो नोट चल रहा है भारत देश में जो रुपया, तो उसमें गांधी जी का चित्र बना होता है। ठीक है, तो पहले जो था वहां पर एक मुद्रा थी, एक सिक्का था जिस पर राजा रानी का चित्र बना था। तो वह किस काल में था, किस काल में लॉन्च हुआ था ये सिक्का? ठीक है, ये अपना प्रश्न है। तो इसका आंसर लिख लीजिए, ये है अपना गुप्त वंश। ठीक है, अब हम जान लेते हैं विदेशी यात्री जो है कौन कौन यहाँ पर मौजूद था और आया। ये यहाँ पर मैंने विदेशी यात्रियों के नाम लिखे हैं, जो कि यहाँ पर फायान है, जो कि लिखा है फुयू की और सीयू की। ये इस प्रकार के जब नाम रहते हैं ना तो ये एक चाइनीज नाम है। तो चाइनीज नाम है, जैसे हैनसांग और स्पिंग, है ना। तो ये जो था हैनसांग जो है
यहाँ जो है हर्षवर्धन जब काल था, हर्षवर्धन वाला, तब आया था हर्षवर्धन। और ये तो था फायान, ये आया था जब चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय काल में। ठीक है, तो यहाँ पर विदेशी यात्री में केवल हमें ये जानना है कि कौन कौन आया था और उसने क्या क्या लिखा था। जैसे फुयू की लिखा था इसने, फायान ने, और सी यू की लिखा था यहाँ पे हैंसान ने। तो ये चीज़ है बस विदेशी यात्री में। अब हम तीसरा इसका प्रकार पढ़ते हैं ऐतिहासिक का। तीसरा प्रकार है साहित्य, जो कि दो प्रकार हैं साहित्य के भी। पहला है धार्मिक, दूसरा है गैर धार्मिक। लिख लेता हूँ मैं, साहित्य प्रकार। गैर धार्मिक में क्या क्या आता है? गैर धार्मिक मतलब जो धर्म से जुड़ी चीज़ें नहीं रहती हैं जिसमें, और ऐसी चीज़ें आती हैं जैसे कि मान के चलिए व्यक्ति जो धर्म से रिलेटेड कुछ कार्य नहीं करते। जैसे धार्मिक में क्या होता है, पंडित लोगों का वेद पुराण के बारे में बताया जाता है, तो इसमें धार्मिक में हम पढ़ेंगे वेद पुराण के बारे में। और इसमें गैर गैर धार्मिक में ये चीज़ें हैं जैसे जैन धर्म के बारे में बात की गई। हम्म। उपांग, उपांग के बारे में, अंग के बारे में, ये इसके भी वो है, मतलब ये भी दिए हैं, 4 हैं, 5 है, 16 है, ऐसे प्रकार दिए हैं। अंग के बारे में बात की और शूद्र के बारे में बात की, शूद्र जानते हैं? और क्या बात की गई? ठीक है, तो इतने याद आए। उसके बाद है धार्मिक। तो अब धार्मिक में हम पढ़ेंगे वेद पुराण के बारे में। ठीक है, तो धार्मिक में यहाँ पर वेद के बारे में पढ़ेंगे। तो वेद कितने प्रकार के होते हैं? जैसे कि वेद हमने पढ़ा 4 प्रकार का, अगर आपने सुना हो तो, 3 और 4। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, और तीसरा यहाँ पर सामवेद। तो इन सभी के बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अपने लिए आज की क्लास का इतना ही रहा है।